ये कैसी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें आज भी एससी एसटी पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है। एनसीआरबी का डाटा पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्या नहीं रोक पा रहे हो। इनसे मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, सरकार से हमारी आग्रह कि वो अंबेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, उनके दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें बहुत गुस्सा है। जिस दिन अंबेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। एनसीआरबी की डेटा देख लीजिए, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी। मैं कभी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों अंबेडकरवादियों के आस्था का सवाल है। ये शब्द है चंद्रशेखर आजाद के। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आखिर वो क्यों कह रहे हैं, संसद में ऐसा क्या हो गया कि चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि मैं कभी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं। लाखों करोड़ों अंबेडकरवादियों का सवाल है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल देश के बजट का समय चल रहा है, संसद में बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र की चर्चा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपना जलवा दिखाया। खूब दहाड़े संसद में सरकार को लताड़ लगा दी और पूछ दिया कि कैसी शासन व्यवस्था है आपकी, कैसा कानून व्यवस्था है आपकी, कि सब कुछ आपके हाथों में होने के बावजूद आपसे सत्ता संभल नहीं रहा और क्राइम रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। वो बजट पर चर्चाओं के दौरान बता रहे थे कि किस तरीके से जहां पर एससी एसटी ओबीसी के समुदाय को जो 85% है, सिर्फ एससी एसटी की बात कर लें जिसे 25% मिलनी चाहिए, उसे 1% दिया जा रहा है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ये चंद्रशेखर आजाद संसद में बता रहे हैं कि किस तरीके से बजट में समुदाय को, एक समुदाय को बिल्कुल नकार दिया गया है, नजरअंदाज किया गया है। जरा ये वीडियो देखिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए और जनजाति कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए, कुल 26,000 करोड़ रुपए, जो कुल बजट 48.20 लाख का लगभग 0.54% है। जबकि हमारी संख्या 25% से ज्यादा एससी एसटी की और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85% से ज्यादा है। और हमारे विकास के लिए सरकार 1% बजट 1% पैसा खर्च कर रही है, जो मिलना हमें चाहिए, जबकि मिलना हमें 25% चाहिए। ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी। पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पे होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। कर्नाटक में 14,732 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरी योजना में लगा दिए और मध्य प्रदेश में आपने 95 करोड़ रुपए जो है दूसरे बजट में लगा दिए। हमारा जो मिलता है उसको तो मत छीनो भाई। तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं कि जिस समुदाय को बजट में कम से कम 25% मिलना चाहिए, उसे सरकार मात्र 1% दे रही है। और उसमें भी कई बार तो कर्नाटक सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, उनकी योजनाओं के मिले हुए फंड, जो एससी एसटी को फंड मिलता है, उनमें से किसी और योजनाओं में खर्च कर देते हैं। ये हालात है। देश की सरकार सिर्फ एससी एसटी के नाम पर कैसे ठगी की जा रही है। और चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, एक ऐसा दलित नेता जो सभी समाज के पीड़ितों की बात करता है, वो कभी जाति धर्म देखकर बात नहीं करता। और चंद्रशेखर आजाद ने बजट सत्र के दौरान एससी एसटी ओबीसी की तो बात की ही, साथ में किसान, महिलाओं, मजदूर, बेरोजगार युवाओं, सभी की बात की, किचन की बात की कि किचन में किस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए महिलाओं को, महंगाई पर कंट्रोल होने चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जरा सुनिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि एनसीआरबी की डेटा देख लीजिए, आपको खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे।
कैसी कानून व्यवस्था है आपकी? सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पे भी कुछ काम दिखाई देगा। और जमीन पे महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया। मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं और पूछ रहे हैं सरकार से कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी आप महिलाओं के खिलाफ चल रहे क्राइम को, बढ़ रहे क्राइम को आप रोक नहीं पा रहे हैं। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी? शर्म करो। और साथ ही साथ दिल्ली में हुए कांड, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो युवाओं की, छात्रों की गैर इरादतन हत्या हुई है, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं और कहते हैं आए तो थे IAS बनने, लेकिन लाश बनकर गए हैं। जरा सुनिए। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? वो आए तो बनने थे IAS IPS, और बन क्या गए? लाशें बन के गए। यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नजर नहीं है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते हैं कि किसानों को बजट में बढ़ोतरी देनी चाहिए, किसानों पर थोड़ी रियायत करनी चाहिए इस सरकार को, क्योंकि लगातार किसानों पर जो बोझ बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान किस दौर से गुजर रहे हैं, वो उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि चंद्रशेखर दलित नेता है, बहुजन नेता है, लेकिन वो समस्याओं के, पीड़ितों की समस्याओं पर बात करते हुए वो जाति धर्म नहीं देखते। वो कहते हैं कि बहुजनों के अपने मुद्दे हैं और लड़ने के लिए उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं और लगातार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और संसद से सड़क तक हर प्रकार से लड़ रहे हैं। नरमी हो, गर्मी हो, हर प्रकार से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, चाहे महिला हो, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी आवाज अगर कोई नेता उठा रहा है बुलंदी के साथ, तो वो चंद्रशेखर आजाद है। और आखिर में चंद्रशेखर आजाद क्यों कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, पर हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बात करते हैं सदन में, संसद भवन के बाहर जो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई थी, उस पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, पर हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि उस मूर्ति को वापस से लगवा दिया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों अंबेडकर वादियों की आस्था का विषय है। और चंद्रशेखर आजाद जो कभी हाथ नहीं जोड़ते, वो अपने समाज के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए संसद में हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं और कहते हैं कि वो मूर्ति वापस से स्थापित कर दिया जाए, वरना अगर बहुजन समाज का, अंबेडकर वादियों का गुस्सा फूटेगा तो उस प्रलय में सब कुछ बह जाएगा। तो गुस्सा फूटने का इंतजार ना कीजिए और पहले ही वो मूर्ति लगवा दीजिए। ये चंद्रशेखर आजाद कहते हैं संसद भवन में। साथ में वो दहाड़ते हैं और जिस दहाड़ के साथ वो बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैसी है आपकी कानून व्यवस्था। वो देखने लायक है कि एक दलित नेता अपने दम पर अकेला सांसद किस तरीके से दोनों को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सबको सबक सिखा रहा है। और साथ में कहता है कि मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन किस तरीके से आपने फंड की चोरी की वो नहीं करना चाहिए, हमारे हिस्से का तो हक मत खाओ भाई। चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।